जानू, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम 7 जन्म तक मेरे साथ रहो। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम 8वें जन्म के लिए किसी और को ढूंढ रखे होगे। बेटा, ए बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी, फ्री फायर खेल रहा हूँ। अरे नास पीटे, तुझे पता है ना सोयाबीन कटाई का सीजन चल रहा है और लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हैं और तुझे फ्री फायर खेलने की फुर्सत मिल गई। लेकिन मम्मी, मैं तो अकेला हूँ, किसके साथ जाऊँ सोयाबीन काटने? अरे बेटा, अब तेरे लिए दूसरा साथी कहाँ से लाऊं? जा तू अकेला ही काटना, मैं तेरे लिए खाना लेके आ जाऊंगी। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मेरी शादी करा दो। घर में धुंधल थी बहू आ जाएगी तो आपके काम में भी हाथ बताएगी। अरे बेटा, मैंने तुझे कम से कम 100 औरतों को दिखाया, लेकिन तू किसी को पसंद नहीं आया। इसलिए अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या मुझे इस बाल की ठंड में भी लड़ाई को बाहों में भर के सोना पड़ेगा? हाँ बेटा, अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं तो तेरे लिए रिश्ते देख देख के थक चुकी हूँ। तुम टेंशन मत लो मम्मी, मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। अरे जल्दी बता, कौन है वो खुशनसीब लड़की जो मेरे नालायक बेटे से शादी करके अपनी किस्मत फोड़ेगी? अरे मम्मी, मैं तो आपके सभी काम करता लेता हूँ, फिर आप मुझे नालायक क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, नाराज मत हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और जल्दी बुला, कौन है वो लड़की जो तुझसे शादी करना चाहती है? मैं भी उससे एक बार बात करूंगी। आओ प्रिया, इनसे मिलो। ये है मेरी मम्मी और तुम्हारी होने वाली थाथू माँ। लादो आंटी जी। खुश रहो बेटी। अरे नास पीटे, मैं तो समझी थी तू श्रीदेवी जैसी बहू लाएगा, लेकिन ये तो तोतली है। और आपका बेटा भी तो एक आंख से काला और तोतला है, वो आपको दिखाई नहीं देता। देख छोरी, अभी तक तू मेरी बहू नहीं बनी, उससे पहले ही मेरे साथ बहू जैसे सुलूक करने लगी। मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। और आप भी कान खोल के सुन लो, अगर आपने हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी की तो हम लोग कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं इसी महीने में तुम लोगों का रिश्ता पक्का करवा देती हूँ और अगले महीने की 39 तारीख को तुम लोगों की शादी करवा दूंगी। लेकिन ऐसा कदम मत उठाना, वरना हमारी नाक कट जाएगी। अरे मम्मी, मैं आपकी बात सुनकर खुशी के माले धूम उठा हूँ। ठीक है, आप अगले महीने हमारी शादी करा दो, हम 1 साल बाद आपको 2 दुल्हा बच्चे दे देंगे। हाय आलू, ब्रोकली, तुम कैसी हो? कैसी क्या हूँ, दिख नहीं रही हूँ? तुम तो मुझे कुछ और बोल के आए थे और यहाँ तुम्हारा कुछ और ही चल रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानती हो ना कि कैमरा पे कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ। ब्रोकली, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, आप जो सरप्राइज आलू के लिए लाई हैं वो दिखा दीजिए। ओके बिग बॉस, हम कितना सरप्राइज मिलेगा? ब्रोलू, अंदर आ जाओ। ये कौन है? हेलो पापा। किसी को भी पापा नहीं बोलते हैं बाबू। किसी को क्या, तुम्हारी ही औलाद है। आए? बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, बात यहाँ तक पहुँच गई और तूने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं। मैं अभी जाकर गला फाड़ फाड़ के पूरे मोहल्ले वालों को बता देती हूँ। क्यों माँ जी, कहाँ तक पहुँच गई बात और आपको क्या नहीं बताया? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, तू हमें बताएगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? अरे मेरा बेटा बाप और मैं दादी बनने वाली हूँ। यही खबर मैं पूरे मोहल्ले वालों को बताऊंगी चिल्ला चिल्ला के। जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है माँ जी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम खटाई क्यों खा रही हो और गिलास पे गिलास नींबू पानी क्यों गटके जा रही हो? वो क्या है माँ जी, मैंने रात को थोड़ी सी
हाय राम, ये खबर मेरे कानों तक पहुंचने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे कलमुही, तू दारू पीती है। तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है माँ जी? आजकल की तो सभी लड़कियाँ दारू पीती हैं। चुप हो जा डायन, कहीं मेरे बेटे ने सुन लिया तो तुझे मार मार के रबड़ बना देगा। और आपको क्या लगता है माँ जी, उनको कुछ पता नहीं है? अरे उन्होंने ही मुझको दारू पीना सिखाया है। ये क्या सुन रही हूँ बेटा मैं, तूने बहू को दारू पीना सिखाया है? अरे मम्मी, मैंने तो उसको सिर्फ एक घूंट पिलाया था, लेकिन अब तो वो हर रोज 4-5 बोतल आसानी से गटक लेती है। हे भगवान, मैं तो सोचती थी मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा ऊंचा नाम करेगा, लेकिन इसने तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूबने पर मजबूर कर दिया है। अरे कमीने, तू बिगड़ गया कोई बात नहीं, लेकिन तूने अपने साथ साथ बहू को भी बेवड़ी बना दिया। देखो माँ जी, आप अपनी गंदी जबान से अपने बेटे को जो चाहे बोल लो, लेकिन खबरदार अगर मुझे कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू कोई कामकाज नहीं करेगी और दिन भर दारू पी के नशे में पड़ी रहेगी तो मेरे जो मन में आएगा वो बोलूंगी मैं। क्या उखाड़ लेगी तू? देखो बुढ़िया, तुम ये ना भूलो कि तुम हो दुबली पतली और मैं हूँ मोटी पहलवान जैसी। अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी इसी साड़ी का पल्ला बनाकर तुम्हें पंखे में लटकाकर राम राम करके कर दूंगी। ना रहेगा बाल, ना बजेगी बांसुरी। अरे लड़ा सुन, क्या बोला रे? तू हमारे नाम से पहले का ऐड करके बोलता है रे? वो तो पूरा दुनिया बोलता है। अब देख ग्राहक आया है, पूछ कितना लेगा। हम काहे पूछे? हमारा भाव अभी बढ़ल है, वो पूछेगा हमसे। हाँ कैसे? बढ़िया से। अरे पगला, वो पूछ रहे हैं कि कैसे किलो है। यही से तोरा खाने में कम, गरियाने में ज्यादा यूज किया जाता है। लड़ा लहसुन कहीं का। फिर बोला तू, ए मालिक, हाय देखिए गाली बक रहा है। वो तो ये भी बोलते हैं, पूछा? हाँ हम बोलते हैं, लेकिन अभी बोले हैं। हम का पूरा दुनिया बोलता है। चुप करिए साला, इतना महंगा होने के बाद भी कोई इज्जत नहीं है। अरे दूर 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 आ रहा है रे, हमको खाने से मर्दाना ताकत बढ़ता है, समझा? इधर उधर क्या देख रहे हैं? आप ही को बोल रहे हैं। कम बोलो जरा। तो हमको उस सबके साथ जोड़ के मत बोला कीजिए, हम तक गोरा हैं, अभी और महंगा होने वाले हैं, देख लीजिएगा। अरे तू कितना महंगा हो जाएगा ना, फिर भी वही बोलेगा सब, लड़वा लहसुन। हाँ तू रे साला, तू तो बुढ़वा के बवासीर जैसा लगता है रे, लोमड़ी वाला। भाई साहब, हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब, घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा। मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं। वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब, मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा, क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया, रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है। अरे लपट्टी, लगता है आज तू पूरे साल भर की शॉपिंग करके आया है। क्या है इस थैले के अंदर? आंटी पटाखा है। नहीं बेटा, अब पहले जैसी बात नहीं रही। अरे आंटी, मैंने आपको पटाखा नहीं बोला है। मुझे नहीं बोला तो फिर किसको बोला? तुझे मैं किसी पटाखे से कम लगती हूँ क्या? आपने मुझसे पूछा ना कि इस थैले में क्या है, तो मैंने वही बताया है कि इसमें पटाखा है। आपके तो मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, फिर आप अपने आप की पटाखे से तुलना क्यों कर रही हो? देखिए भाई साहब, आपका लोंडा सुबह सुबह मेरी इंसल्ट कर रहा है। आप इसे कुछ समझाइए, वरना मैं इसके दांत तोड़ दूंगी। अरे लपट्टी, तुम इस तरह आंटी की इंसल्ट मत किया करो, वो तुम्हारी माँ जैसी है। क्यों पापा, आपको बस अपनी ही फिक्र है। मैं भी जवान हो गया हूँ, वो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, आज के बाद नहीं करूँगा आंटी की इंसल्ट। ठीक है। आप इनसे बोलो ये अपनी फुलझड़ी को मेरे साथ भेज दे, हम लोग मिलकर साथ दिवाली मनाएंगे। क्यों भाई साहब, आपने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं? ये तो मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हो। कैसी बात करती हो भाभी जी, मैंने तो इसके अंदर कूट कूट के संस्कार भरे हैं। हाँ आंटी जी, मेरे पापा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप दिन में मोमबत्ती लेकर ढूंढती फिरोगी, फिर भी आपको मेरे जैसा संस्कारी लोंडा नहीं मिलेगा। जुग जुग जियो मेरे लाल, तूने तो पड़ोसन भाभी के सामने मेरी नाक कटने से बचा ली। देखो भाई साहब, मैं प्यार से बोल रही हूँ, आप अपने इस लाल को मेरी नजरों से दूर कर लो, वरना मैं इसे डंडे से इतना पीटूंगी कि ये पेंट गीली
और चड्डी पीली कर देगा। अरे भाभी जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? आज तो हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। आज के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बल्कि आज तो एक दूसरे की फुलझड़ी के साथ दिवाली मनाते हैं। तो जाइए ना अपने इस बिगड़े हुए लोंडे को लेके और अपनी फुलझड़ी के साथ दिवाली मनाइए। दूसरों के पटाखे पे बुरी नजर डालोगे तो तुम्हारे ही घर में आग लग जाएगी। बुरा मत मानिए भाभी जी, आज हम दोनों बाप बेटे ने मिलके आपके साथ छोटा सा प्रैंक किया है। हाँ आंटी जी, आप तो अच्छी तरह से जानती हो ना मैं कितना बड़ा संस्कारी लोंडा हूँ। स्वयं राहुल गांधी भी मुझसे संस्कार लेने आते हैं। देखो अब तुम दोनों बाप बेटे मिलके मेरे दिमाग का दही मत करो और शराफत से यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं एक एक कुर्सी बम जला के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगी तो दिन भर उछलते फिरोगे। सुनो जी, मुझे 5,000 रुपये दीजिए। क्यों भाग्यवान, आज अचानक तुम्हें 5,000 रुपये की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों जी, आपको पता नहीं है क्या, राखी आ गई है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? राखी तो हर साल आती है। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। आपकी अकल घास चरने गई है क्या? मैं मायके जा रही हूँ राखी का त्योहार मनाने, इसलिए मुझे 5,000 रुपये चाहिए। अरे भाग्यवान, तू 5,000 रुपये ले जाकर क्या करेगी? ये ले 1,000 रुपये और चली जा। 1,000 रुपये से क्या होगा जी? मेरे 5 भाई हैं। अच्छा। और पांचों भाइयों को राखी बांधने के बाद कम से कम 500 रुपये तो हर भाई को देने ही पड़ेंगे, इसलिए मुझे 5,000 रुपये दीजिए। अरे बहू, तू एक काम करना, सभी भाइयों को राखी बांधकर 10-10 रुपये पकड़ा देना। अगर तू 500 रुपये भी दे देगी तो भी वो तुझे सोने की चुनरी नहीं उड़ा देंगे। नहीं माँ जी, 500 ना सही, कम से कम 100 रुपये तो हर भाई को देने ही पड़ेंगे। और फिर 5 भाइयों के 5-5 बच्चे, मतलब 25 और 5 30, यानी कि 3,000 रुपये हो गए। इसलिए मुझे इनसे बोलकर 3,000 रुपये दिलवाइए। देख मेघा, मेरे पास मात्र 1,000 रुपये है, तू इनको ले जा और इन्हीं से काम चला लेना। क्यों जी, मैं जब भी मायके जाने के नाम पर आपसे पैसे मांगती हूँ तो आपका कलेजा और किडनी निकलकर बाहर क्यों आ जाते हैं? अरे बहू, तू तो जानती है अभी हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए कम पैसों से काम चला ले। अगली राखी आने पर तू चाहे तो 500-500 रुपये हर भाई को दे देना। ठीक है माँ जी, मैं कम पैसों से भी काम चला लूंगी, लेकिन आप भी 5,000 ना सही, कम से कम 3,000 रुपये तो दिलवाइए। देख मेघा, तू राखी बांधने के बाद अपने 5 भाइयों को चाहे जितने पैसे दे दे, लेकिन वो 5 लोग मिलकर तुझे मात्र 200-250 रुपये की साड़ी उड़ाकर भगा देंगे। और मुझे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं उन लोगों से, मेरे लिए तो भाइयों की वो 200 रुपये की साड़ी ही बहुत है। अच्छा, तो फिर तू क्यों बंदरिया की तरह उछल उछल कर इतना खर्चा करने का सोच रही है? देखो माँ जी, आपको पैसे देने हो तो दो, वरना कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बंदरिया मत बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बदतमीज लड़की, तू मुझसे जबान मत लड़ा, वरना मैं तेरी चोटी पकड़कर घसीट दूंगी। और आप भी हर वक्त कुतिया की तरह भौंकना बंद करो, वरना मैं भी आपका गला दबाकर सारा खेल खत्म कर दूंगी। कि ना रहेगा मान, ना बजेगी बांसुरी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ तो आलू, चलो बताओ, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? सर जी, वह प्रदेश जहाँ पर पेपर से पहले ही उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। शाबाश बेटे शाबाश, बिल्कुल सही जवाब।